हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, मतलब एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। जैसे कि हम लोग पहले वीडियोस में जानते आ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में, जैसे कि क्या क्या था, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसी का लास्ट पार्ट क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, लास्ट है या नहीं ये मेरे को पता नहीं, मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये जॉइंट स्टॉक कंपनी भी जो है वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन और इसका फीचर्स। तो लास्ट तक बने रहना। देखो बाबू लोग, जॉइंट स्टॉक कंपनी में ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लगता है कि क्योंकि ये हम लोग के लिए एक तरह से न्यू फॉर्म होता है बिज़नेस का, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लगती है इसको समझने में। ठीक है, तो आप लोग घबराना मत, मैं इसको पॉइंट वाइज बताऊंगी और इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी, बस आप लोग लास्ट तक बने रहो। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन, जॉइंट स्टॉक कंपनी का इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखो ये क्या है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। मतलब एसोसिएशन को चलो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ग्रुप। क्या मान लेंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन है जो बिजनेस को रन करता है। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, वो भी इसका भी मोटिव क्या होता है, बिजनेस को चलाना ही होता है। तो ये जो है ये इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। इसका लीगल स्टेटस होता है। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्टेटस कैसा होता है, वो लीगल होता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्टेटस कैसा होता है, तो किसमें आप लोग ऑप्शन टिक करोगे, लीगल में। ठीक है, तो अब थर्ड क्या है, इट इज़ गवर्न बाय कंपनी एक्ट 1956। और इसका ये जो गवर्न होता है किसके अंडर होता है, वो बाय कंपनी एक्ट 1956, इसके अंडर ही इसका हर रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है। ठीक है, फोर्थ क्या है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर। देखो हर कंपनी में ओनर्स अलग अलग होते हैं, हर फॉर्म से बिजनेस में। तो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में कौन है ओनर, इसमें जो शेयर होल्डर्स है, इसके जो मेंबर्स रहते हैं, जो जो अपने शेयर्स को देते हैं, वो ओनर होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी। अब हर बिजनेस में कोई ना कोई मैनेज तो करता ही है, तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंसान कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। वो ही जो है इस बिज़नेस को मैनेज करता है, अच्छे तरीके से रन करता है। इसी के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। अब देखो इस कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको हम लोग स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने इसके बारे में, अगर आप लोग फीचर्स को देखो ऐसे ही तो हम लोग जाने कि ये जो है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इसका लीगल स्टेटस होता है, ये कंपनी एक्ट 1956 के अंडर गवर्नड होता है। उसके बाद इसके जो ओनर्स है वो शेयर होल्डर्स होते हैं। डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो चीफ मैनेजिंग बॉडी है, और कैपिटल जो है वो पार्ट्स में शेयर होता है, उसको हम लोग शेयर कहते हैं। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको हम लोग शेयर कहते हैं। ठीक है, तो और एग्जांपल्स क्या हो गए, टाटा मोटर्स और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एग्जांपल्स है जॉइंट स्टॉक कंपनी के। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं फीचर्स, इस कंपनी के फीचर्स कैसे होते हैं। तो देखो पहला क्या, आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसा है, आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब एक तरह से नकली इंसान। ठीक है, ये देखो क्या है कि कैसे ये नकली इंसान हम लोग इसमें जानते हैं। देखो इसका ओन प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि इंसान का भी ओन प्रॉपर्टी होता है। ये डेप्ट भी करता है, ठीक है, बोरो मनी भी कर लेता है, और मतलब बोरो मनी भी बोरो कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकता है, जैसे कि एक इंसान एंटर करता है। लेकिन जैसे इंसान ब्रीथ ईट रन टॉक करते हैं, लेकिन ये कंपनी वैसा कुछ नहीं करता। कंपनी ना ब्रीथ कर सकता है, ना ईट, ना रन, ना टॉक, कुछ नहीं। तो इसी तरह से उनका ये जो फीचर है वो नहीं होता है उस इंसान का, लेकिन उसके ये सारे फीचर्स इसमें अप्लाई होते हैं। तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, क्योंकि ये चलता वलता नहीं है, ना सांस लेता है, लेकिन वो हर काम करता है जो एक इंसान करता है। ठीक है, तो ये है, इसीलिए हम लोग इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बिजनेस का जो एंटिटी होता है, इसकी जो पहचान होती है वो कैसी होती है, वो सेपरेट होती है। ठीक है, बाकी मेंबर्स से। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, हैज़ आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स, का अपना अलग आइडेंटिटी होता है, और बाकी मेंबर्स से ये अलग होता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम अदर्स मेंबर्स। ठीक है, ओनर्स मतलब उसके जो भी शेयर होल्डर्स हैं
वो लोगों का एसेट्स और वो लोगों का लाइबिलिटीज़ अलग होगा, और बिजनेस का मतलब कंपनी का लाइबिलिटी और कंपनी का एसेट्स अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। मेंबर्स एंड बिजनेस इज़ नॉट सेम, सॉरी मेंबर्स एंड बिजनेस मतलब कंपनी, मान लो मेंबर्स और कंपनी या फिर बिजनेस इज़ नॉट सेम इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो मेंबर्स है और उसका जो बिजनेस चल रहा है वो एक नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है। इसलिए उस कंपनी का जो एंटिटी होता है वो सेपरेट होता है इन द आइज ऑफ लॉ। लीगल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये इन द आइज ऑफ लॉ वो अलग होता है, इसलिए इसको लीगल एंटिटी कहा जाता है, क्योंकि ये सेपरेट है बाकी चीज़ से, ठीक है। बाकी मेंबर से ये सेपरेट है, इसका हर चीज़ इसका अपना अलग है, इसीलिए सेपरेट कहा जाता है इसको, ठीक है। थर्ड जानते हैं फॉर्मेशन। अब हम लोग जानेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, ये जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब इसको फॉर्म करने के लिए बहुत टाइम का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। एक्सपेंसिव भी होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी होता है, ठीक है। और इसमें नीड सेवरल डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। मतलब अब हम लोग फॉर्मेशन को याद करें तो कैसे याद करेंगे? टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारे सेवरल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये सब फॉर्मेशन है, ठीक है। थोड़ा लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस जाता है, ठीक है। फोर्थ जानते हैं परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। मतलब कि वही है कि इसके परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस कंपनी को। जैसे बाकी पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में पता चलता था कि किसी इंसान का डेथ या रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी होता था तो वो बिज़नेस वहाँ पे रुक जाता था या फिर उन लोगों को फिर से न्यू फॉर्म करना पड़ता था, ठीक है, पार्टनरशिप वगैरह में, है ना। लेकिन इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी इंसान का डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स होता है तो इस बिज़नेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ने वाला? क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो देखो इस और दूसरा और बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं और इसमें कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना रहता है पहले, ठीक है। फिर हम लोग सेकेंड जानते हैं इट कैन बी ब्रॉट टू एंड ओनली बाय लॉ। मतलब इसको हम लोग एंड कब ख़त्म कैसे होगा? ओनली बाय लॉ, मतलब जब लॉ चाहेगा तभी, ठीक है, तभी ये कंपनी बंद हो सकता है, नहीं तो ऐसे ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि इसको किसी के डेथ या रिटायरमेंट या एंट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का डेथ हो भी जाता है तो भी ये कंटिन्यू करेगा और ये तभी ख़त्म होगा ये कंपनी जब लॉ बोलेगा, ठीक है, मतलब कानून कहेगा, ठीक है। लास्ट वन जानते हैं हम लोग रिस्क बियरिंग। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का रिस्क बियरिंग कैसा है, कैसा रिस्क होता है इसमें? तो देखो इट इज़ बॉर्न बाय ऑल शेयर होल्डर, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि उन लोग को शेयर मिलता है, उन लोग को डिविडेंड मिलता है, जो भी उन लोग को एक तरह से पैसे जो भी मिलते हैं तो वो पैसे लेते हैं, तो वो लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही होता है कि जो भी रिस्क आता है वो लोगों को शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो कौन शेयर करता है? शेयर होल्डर्स ही करते हैं। क्यों करते? क्योंकि वो लोग मेम्बर्स है कंपनी के, तो कंपनी के मेम्बर्स है तो परेशानी भी उन्हीं लोग को उठानी पड़ेगी, है ना। फिर रिस्क इज सेपरेट ओवर नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर। इसलिए क्या होता है कि जो रिस्क जो होता है वो स्प्रेड होता है नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर, मतलब ज़्यादा शेयर होल्डर्स के ऊपर ये स्प्रेड रहता है। तो इससे क्या होता है एक इंसान पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं तो शेयर होल्डर ज़्यादा रहते हैं तो रिस्क भी ज़्यादा लोग पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, हम लोग ये जानते हैं। देखो एक तरह से बस रट्टा मारना है और कुछ नहीं है, बिजनेस स्टडी में बस रट्टा ही मारना है और कुछ नहीं करना है। तो रिस्क बेयरिंग वही होता है कि बॉन्ड बाय शेयर होल्डर में ज़्यादा शेयर होल्डर्स रहते हैं तो सारे स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेड होने के कारण ज़्यादा लोड नहीं रहता है रिस्क बेयरिंग में, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसका कोई डेथ होगा, किसी का रिटायरमेंट होता है, कोई होता है तो ये कंटिन्यू करता ही करता है, ठीक है। फॉर्मेशन कैसा होता है? लंबा प्रोसेस होता है, लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, महंगा रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है और रजिस्ट्रेशन जो रहता है उसमें कंपलसरी रहता है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि ये बाकी मेंबर्स से अलग रहते हैं, इसका अपना ओन लाइबिलिटी, एसेट्स वगैरह जो भी होता है इसका सेपरेट होता है बाकी मेंबर्स से, ठीक है। ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर करता है, मनी भी बोरो कर सकता है और प्रॉपर्टी भी इसकी अपनी रहती है, लेकिन ये ब्रीथ और ईट नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। होप आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर पहुँचाएँगे। थैंक यू वेरी मच और कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को किस टॉपिक में प्रॉब्लम है।
आई होप आई यू विल डू।